हाय, मैं अनुपम अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल अवस्थी स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 10th की त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.3 के 28 और 29 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है tan 20 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इक्वल टू 1। और इसी क्रम में हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है sin 48 डिग्री इंटू sec 42 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री इंटू cosec 42 डिग्री इक्वल टू 2। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 हमारा हम लोगों के सामने है tan 20 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इक्वल टू 1। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो tan 90 माइनस थीटा होता है वो हम लोगों का cot थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग tan 20 को tan 90 माइनस थीटा के रूप में चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे हम लोग tan 90 माइनस 70 डिग्री इंटू tan 35 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 55 डिग्री। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलता है tan 45 और हम लोगों को पता है कि tan 45 का मान 1 होता है। तो इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 1 इंटू tan 55 को हम लोग ऐसे ही नोट करेंगे। तो tan 55 और tan 70 को हम लोग ऐसे ही नोट करेंगे, tan 70 डिग्री इक्वल टू 1। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो हमारा tan 90 माइनस थीटा है वो cot थीटा होता है। तो हमारा ये हो जाएगा cot 70 डिग्री इंटू यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, ये भी cot थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा cot 55 डिग्री इंटू 1 इंटू ये tan 55 को हम लोग ऐसे नोट करेंगे, tan 55 डिग्री और इंटू tan 70 डिग्री इक्वल टू 1। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो cot 70 डिग्री लिखा है इसको हम लोग cot थीटा जो एक होता है वो cot थीटा इक्वल टू होता है 1 tan थीटा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 tan के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा cot 1 tan 70 डिग्री। इसी प्रकार से हम लोग इस cot को भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारा ये cot हो जाएगा 1 tan के रूप में। तो ये हो जाएगा 1 tan 55 डिग्री इंटू 1 इंटू tan 55 इंटू tan 70 इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे tan 70 है और यहाँ पे tan 70 है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे tan 55 डिग्री है और यहाँ पे भी tan 55 डिग्री है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो हम लोग यह अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1 में तो 1 ही आएगा। तो इसलिए हमारा 1 इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया है, अर्थात हम लोगों ने प्रूव कर दिया, ये प्रूव हो गया। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और 29 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है sin 48
डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री प्लस कॉस 48 डिग्री इंटू कॉसेक 42 डिग्री इक्वल टू 2। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लिखा है साइन 48 डिग्री। तो हम लोग साइन 48 डिग्री को साइन 90 माइनस थीटा में चेंज करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 42 हो जाएगा यहाँ पे। और जो हमारा सेक 42 डिग्री लिखा है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं 1 अपान कॉस में। तो हमारा हो जाएगा ये 1 अपान कॉस 42। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सेक थीटा होता है 1 अपान कास थीटा होता है, प्लस इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे कास 48 को कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में चेंज करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 42 डिग्री। और यहाँ पे जो हमारा कॉसेक 42 डिग्री लिखा है तो हमको पता है कि कॉसेक थीटा जो होता है 1 अपान साइन थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कॉसेक 42 को लिख सकते हैं 1 अपान साइन 42 डिग्री और इक्वल टू 2 के बराबर या 2 है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो साइन 90 माइनस थीटा हमारा लिखा हुआ है इसको हम लोग कॉस थीटा में चेंज कर सकते हैं, या आप लोगों को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता ही है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको कॉस 42 डिग्री इंटू 1 अपान कॉस 42 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा लिखा है यानी कॉस 90 माइनस 42 लिखा है। तो इसको हम लोग ये चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, यानी यहाँ पे हो जाएगा साइन 42 डिग्री और इंटू 1 अपान साइन 42। इसको हम लोग ऐसे नोट करेंगे 1 अपान साइन 42 हो जाएगा यहाँ पे और इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो cos 42 है और यहाँ पे cos 42 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ sin 42 से sin 42 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे मिलेगा 1 इंटू यहाँ पे 1 मिलेगा 1 प्लस यहाँ पे हमको भी 1 मिलेगा तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 2। हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा और यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 ही आएगा और इक्वल टू 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे 1 1। तो इधर भी 2 हो जाएगा और इस साइड का भी 2 हो जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमारा जो राइट साइड था और लेफ़्ट साइड दोनों इक्वल हो गए हैं, यानी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो गया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।